हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का एक क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स में से है। ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास है कि डिवाइड 14 इंटू टू पार्ट्स। हमें 14 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वन पार्ट तो हम मान लेते हैं एक्स। अगर हमने एक पार्ट एक्स माना है तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा। अगर 14 है टोटल, उसमें से एक को हमने x मान लिया तो दूसरा हमारे पास पार्ट बचेगा 14 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कहता है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम करना है, किसका सम करना है, इनके स्क्वायर्स का। तो हमें s से ड्रॉट कर देते हैं सम को और इनका स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि जो सम होगा इनके स्क्वायर्स का, तो दोनों के स्क्वायर्स का हमने क्या निकाल लिया, सम। ये जो सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो अगर हमें ये मिनिमम दिखाना है तो हमें क्या क्या करना होगा, तो देखो सबसे पहले मैक्सिमा या मिनिमा दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है एफ एक्स। हम इस फंक्शन का क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं। एफ डैश एक्स को, जो डिफरेंशिएशन है, इसको हम जीरो के बराबर पुट करते हैं। जीरो के बराबर पुट करने के बाद हमें क्या निकालनी होती है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज निकालनी होती है। और जब एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, इसका हम एक बार डेरिवेटिव और कर देते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव है हमें ये देखना होता है इन एक्स की वैल्यूज पर ये पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा, और नेगेटिव का मतलब हम क्या मान के चलते हैं, मैक्सिमम मानते हैं। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम। अगर हमें मिनिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए जो डबल डिफरेंशिएशन है ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारे जो क्वेश्चन की जो मांग है वो ये है कि जो डबल डिफरेंशिएशन है ये कैसा होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये हो जाएगा 2x, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरह से होगा, पावर आ गया, पावर में से एक माइनस, ये तो हो गया पावर का। इसके बाद बचता है 14 माइनस एक्स का। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 टू 28 और माइनस माइनस 28, और ये हो जाएगा प्लस का 2x। सॉल्व किया और तो ये आ जाएगा 4x माइनस 28। इतना तो हमारे पास हो गया डिफरेंशिएशन तक। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम इस डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर पुट करते हैं। हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हमारे पास जो ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, हमने इसको जीरो के बराबर पुट किया। और यहां से क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 7। इसके बाद क्या करना था, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर देंगे। इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 4x माइनस 28 का डेरिवेटिव आएगा 4, जो कि कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। और हमने बताया था अगर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ये क्या होता है, हम लिखेंगे s इज मिनिमम। s क्या आ गया, मिनिमम आ गया। किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 7 पर। हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, 7 आई थी। तो हमें क्या निकालने थे, दो पार्ट्स निकालने थे। तो जो दो पार्ट्स है हमारे पास वो क्या क्या होंगे, जो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1 था जो, वो x माना था, जबकि x की वैल्यू क्या है, ये 7। और जो दूसरा पार्ट था, सेकंड पार्ट, ये कितना है, 14 माइनस एक्स है। तो x की जगह हमने 7 पुट किया तो ये भी कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए
तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा।